Hello students, hope you all are fine. So चालू करते हैं हमारा अकाउंट्स लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखा था। आज हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। तो लास्ट लेक्चर के जैसे ही पहले हम सम पढ़ेंगे, फिर उसकी प्रोसेस करेंगे। क्लियर? सो देखते हैं। Sudhanshu and Sarvesh are the partners of a firm. Their profit and loss sharing ratio is 3:2. यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दे दिया है 3:2. The capital of partners as on 1/4/2016 was 90,000. यहाँ पे टोटल कैपिटल बोला है, दोनों पार्टनर्स की मिलकर कैपिटल है 90,000. दिस इज अ फिक्स कैपिटल, ये फिक्स कैपिटल है, यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड आएगी इसमें. कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज इन प्रपोर्शन ऑफ ₹5:4. तो इसका प्रपोर्शन दिया 5:4. तो ये 90,000 को 5:4 में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमका पता चलेगा सुधांशु की कितनी है और सर्वेश की कितनी है. वो सम हम स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे. ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर was as follow. Sudhanshu 6,000 on 1/7/2016, Sarvesh ₹4,000 on 1/10/2016. सो यहाँ पे दोनों का ड्राइंग दिया है, कोई बात नहीं है. सो ये कैपिटल एंड ड्राइंग मिला. आगे देखते हैं. देयर इज अ प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम. सो यहाँ पे कैपिटल पे 8% इंटरेस्ट बोला है देने के लिए. एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 12% पर एनम, और ड्राइंग पे 12% इंटरेस्ट लेना है. ऑन 1/4/2016 बैलेंस इन करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स 3,000 क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड 2,000 डेबिट बैलेंस रिस्पेक्टिवली. अब देखो यहाँ पे इसका करंट बैलेंस दिया है, करंट अकाउंट का 3,000 है वो सुधांशु का है एंड 2,000 है वो सर्वेश का है. बट देखो 3,000 क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि सुधांशु का क्रेडिट बैलेंस दिया है, एंड 2,000 डेबिट बैलेंस है, यानी कि सर्वेश का डेबिट बैलेंस दिया है. ओके, आगे बढ़ते हैं. Respectively for Sudhanshu and Sarvesh, interest at 6% per annum on opening balance of current accounts is to be calculated, यानी कि इस पे भी 6% इंटरेस्ट काउंट करना है. Sudhanshu is to be paid 5% commission of profit after deduction of his commission from the profit. ये important word है आपके लिए, 5% commission on profit after deduction of commission. तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि सुधांशु को कमीशन देना है 5%. कैसे देना है? तो जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट में से इतना कमीशन दो कि वो कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका 5% होना चाहिए. फिर से बोल रहा हूँ, कंफ्यूज हो गए ना? फिर से बोल रहा हूँ कि पहले तो हम इसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें से जो प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट में से ऐसी अमाउंट सुधांशु को देनी है कि वो अमाउंट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका 5% होना चाहिए. तो सर ये कैसे करेंगे? सो ये जब आएगा तब करेंगे, डोंट वरी, इजी मेथड है. बिफोर कंसिडरिंग the above mentioned adjustment profit of the firm of the year ending on 31st March 2017 is 37,717. सो हमको यहाँ पे नेट प्रॉफिट दे दिया है. सो हम पहले ये इसमें लिख देते हैं नेट प्रॉफिट. फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. ये तीनों बनाने को बोला है, मैंने ऑलरेडी बना दिया है. सो यहाँ पे पहले नेट प्रॉफिट में लिख देता हूँ 37,717. ओके, आप लास्ट में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे को थोड़ा जल्दी था तो मैंने जल्दी लिखा. सुधांशु एंड सर्वेश, अब चलो सम स्टार्ट करते हैं. सुधांशु एंड सर्वेश एज अ पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया है यहाँ पे 3:2. ओके, ये प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है. द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स एज ऑन 1/4/2016 वॉज 90,000. सो देखो अब बात कैलकुलेशन हम करते हैं कैपिटल की. सुधांशु सर्वेश शॉर्टकट में लिख रहा हूँ. टोटल कैपिटल है 90,000. सो यहाँ पे दोनों में पहले 90 लिख देता हूँ, और इसका प्रपोर्शन दिया है 5:4. सो इंटू 5 इंटू 4, 5 + 4 होता है 9,
So divide by 9, divide by 9. So 90,000 into 5 divide by 9 यानी कि 50,000. 90,000 into 4 divide by 9 यानी कि 40,000. सो यहाँ पे दोनों का हमने कैपिटल फाइंड कर लिया है. तो कैपिटल हम डालेंगे कैपिटल अकाउंट्स में 1 for 2016. ओपनिंग बैलेंस 50,000 एंड 40,000. क्लियर. ये कैपिटल की बात थी. सो ये नया टॉपिक था आपके लिए. टोटल कैपिटल दिया था, उसको दोनों पार्टनर्स के बीच में शेयर करना था, हमने कर दिया. अब देखते हैं. ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वॉज एज फॉलो. अब देखो कैपिटल में सिर्फ कैपिटल लिखा जाता है, बाकी की सारी चीज़ें करंट अकाउंट में हम लिखते थे. सो यहाँ पे दिया है ड्राइंग सुधांशु एंड सर्वेश का, तो एक लाइन छोड़ के लिखेंगे क्योंकि उसमें करंट अकाउंट का बैलेंस लिखना है, इसीलिए 1716 एंड 11016 दोनों का साथ में लिख देता हूँ. ड्राइंग सुधांशु का है 6,000 और सर्वेश का है 4,000. ओके, चलिए देखते हैं. इसकी भी सिंगल एंट्री होगी. देयर इज अ प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम. सो कैपिटल पे इंटरेस्ट काउंट करना है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं. 31 मार्च 2017 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 का 8%. 50,000 का 8% यानी कि 4,000. 40,000 का 8% यानी कि 3200. यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे हम करेंगे डेबिट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुधांशु सर्वेश 4,000 3200 7200. Now and to चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 12% पर एनम. तो इसका कैलकुलेशन करेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सुधांशु सर्वेश. सुधांशु ने ड्राइंग किया था 1716 को 6,000 का, 11016 को 4,000 का. चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको. सो टोटल 6,000 है, उसका 12% इंटरेस्ट बोला है. सो 12% और मंथ कैलकुलेशन करते हैं. 17 को है तो 7 8 9 10 11 12 1 2 3. सो टोटल मंथ हुए 9. सो 9 डिवाइड बाय टोटल होते हैं 12. सो इंटरेस्ट 9 मंथ का करना है तो 9 मंथ डिवाइड बाय टोटल होते हैं 12. सो डिवाइड बाय 12. तो 6,000 इंटू 12% इंटू 9 बाय 12 करते हैं तो आंसर आएगा 540. वैसे ही सेम 4,000 इंटू 12% इंटू 110 है तो 10 11 12 1 2 3. सो वे 6 मंथ तो इंटू 6 बाय 12. सो इसका आंसर आएगा 240. क्लियर. तो ये हमने फाइंड किया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो अब लिखेंगे 31 मार्च 2017 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 540 240. यहाँ पे डेबिट हुआ तो यहाँ पे हम करेंगे क्रेडिट. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सुधांशु सर्वेश 540 240 टोटल 780. क्लियर. नेक्स्ट on 1 for 2016 balance in current accounts of partner 3,000 credit balance and 2,000 debit balance respectively for Sudhanshu and Sarvesh. तो दोनों का बैलेंस दिया है 1 for 16 1 for 16. बैलेंस सुधांशु का है 3,000 क्रेडिट, सर्वेश का है 2,000 डेबिट. तो लिख दिया यहाँ पे बैलेंस की सिंगल एंट्री होती है. बट उसके बाद यहाँ पे बोला है कि उसका जो बैलेंस है करंट अकाउंट का उस पर 6% इंटरेस्ट काउंट करना है 31 मार्च 2017. जिसका बैलेंस क्रेडिट है उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट होगा. 3,000 का 6% यानी कि 180 इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट. यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे होगा डेबिट. इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट सुधांशु. सर्विस का 2,000 है, उसका 6% यानी कि 120. ये डेबिट है तो इंटरेस्ट भी यहाँ पे डेबिट होगा. इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 31 मार्च 2017. यहाँ पे डेबिट हुआ तो यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे. इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 120. क्लियर. चलिए ये कमीशन वाली
बात आई अब, वो हम बाद में देखते हैं। पहले फिर से एक बार इतना सम हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमको कैपिटल दिया था 90,000, उसको 5:4 में कन्वर्ट कर दिया। 5:4 में कन्वर्ट किया तो 50 एंड 40,000 कैपिटल में डाल दिया। फिर ड्राइंग दिया था तो दोनों का ड्राइंग लिख दिया। फिर हमको बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट जितना भी होता है वो कैपिटल का काउंट किया, यहाँ पे क्रेडिट किया, यहाँ पे डेबिट हुआ। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग का इंटरेस्ट हमने काउंट किया, यहाँ पे डेबिट किया, यहाँ पे क्रेडिट किया। उसके बाद यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस दिया था, डेबिट एंड क्रेडिट, तो जो दिया था वो लिखा, उस पर इंटरेस्ट बोला था, तो यहाँ पे जिसका बैलेंस क्रेडिट है उसका इंटरेस्ट क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट, जिसका बैलेंस डेबिट है उसका इंटरेस्ट डेबिट, यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट, सुधांशु इज टू बी पेड 5% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट। अब देखो कभी भी ऐसा सम आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए हमको पहले प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट के लिए हमको पहले P&L अकाउंट्स का टोटल लगाना पड़ेगा। 37,770 प्लस 780 प्लस 120, तो इसका टोटल होता है 38,670। उसमें से ये दो अमाउंट माइनस करो, 7200 और 180। फिर से देख लो, फिर से 38,670 माइनस 7200 एंड 180, इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 31,290। देखो फिर से, इसमें से दो अमाउंट ही थी, ये दोनों माइनस किया तो हमको ये मिला प्रॉफिट, हम इसको बोलेंगे प्रॉफिट, राइट। अब इसमें से उसको कमीशन देना है सुधांशु को, कितना, कि जो भी कमीशन देंगे वो कमीशन माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है उसका 5% ये कमीशन होना चाहिए। तो देखो कैसे करना है, 5% बोला है तो इंटू 5 करो और डिवाइड बाय 100 में जितना भी है उतना प्लस करो, यानी कि 5 है तो 100 प्लस 5 105। कभी भी आपको आफ्टर डिडक्शन ऐसा वर्ड यूज करते हैं तो जितना परसेंट कमीशन बोला है उतना परसेंट ऊपर मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाय 100 में उतना प्लस कर दो। फॉर एग्जांपल 8% बोला है तो इंटू 5 डिवाइड बाय 108, 10% बोला है तो इंटू 10 डिवाइड बाय 105। चलो इसका कैलकुलेशन करो, 31,290 इंटू 5 डिवाइड बाय 105, तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1490। तो इतना कमीशन हम दे देते हैं 1490। कमीशन देने को बोला है तो दे देंगे कमीशन सुधांशु। ओके, अब देखो, अब फिर से इसमें से तीनों के तीनों अमाउंट माइनस करो तो आंसर मिलेगा हमको 29,800। अब देखो 29,800 कमीशन देने के बाद का प्रॉफिट है तो इसका 5% करो, यही आएगा, देख लेना, इसको बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। तो हमारा आंसर आ गया। आप सुधांशु एंड सर्वेश, उसके बीच में 3:2 में कन्वर्ट कर दो, 29,800 इंटू 3 यानी कि 3/5 2/5 करेंगे, 17,818 11,920 17,880 11,920। सो यहाँ पे उसका प्रॉफिट दे देते हैं, प्रॉफिट 17,818 11,920। अब हम पहले कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, 50,000 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31 मार्च 2017 40,000। ओके, अब हम इसका टोटल लगाएंगे। चलिए देखते हैं करंट अकाउंट का टोटल क्या हो रहा है। सो पहले का हो रहा है 26,550, इसमें से ये दोनों अमाउंट हम माइनस करेंगे, 20,010 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31 मार्च 2017। चलिए इसका टोटल लगाएंगे, 15,120, उसमें से ये सारी की सारी अमाउंट माइनस करो, 8760। सो ये सेकंड वाला सम था, यानी कि 13 नंबर का। अब उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सम नंबर 14। सो हैव अ नाइस डे, घर पे रहिए सुरक्षित।